जय हिंद दोस्तों। एक नई अपडेट है, खासकर ये आर ओ और ए आर ओ को लेकर है। इसके लिए एक नई अपडेट आई है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। इसमें बात ये करनी आपको बताना है इसमें, क्योंकि बहुत दिन से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ आपने चैनल्स में देखा होगा या बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। आपको यही बोला जा रहा था उसमें कि क्या है, ये जुलाई में फॉर्म आ सकता है। इससे पहले लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी किया था, तो उसमें कैलेंडर के अनुसार अभी तक ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। ठीक है ना। जो नए साहेब आए हैं वो भी शायद धीरे धीरे चीज़ें करेंगे। उम्मीद है जल्द से जल्द करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिससे क्या बच्चे अपनी तैयारी, क्योंकि बहुत सारे जैसे आप लोग हो, आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करते ही नहीं। मतलब ये कि जब फॉर्म आएंगे तब तैयारी करेंगे। तो ऐसे जो विद्वान हैं वो लोग भी वैसे बधाई के पात्र हैं। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए था इस चीज़ के लिए कि आप लास्ट के 2 महीने में तैयारी करने के लिए तैयारी में शुरुआत करते हो कि हम तैयारी कर देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई करते हैं, तो ये चीज़ नॉर्मली बहुत बाद में समझ में आती है। खैर, तो आप आर ओ और ए आर ओ के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, सीधी सी बात है। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करो। आर ओ और ए आर ओ को जो अध्याचन था, जो नोटिफिकेशन था या उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन थी, वो पिछले महीने क्या चली गई थी। जब वीडियो का आपका एग्जाम हुआ था उससे पहले पहले अध्याचन जा चुका था। ठीक है, 2-3 मामलों को लेकर उस अध्याचन में 2-3 पॉइंट को लेकर उसमें थोड़ा डाउट्स थे, शायद वो भी क्लियर हो चुके हैं। तो जहां तक उम्मीद है 15 अगस्त से पहले पहले, ठीक है ना, 15 अगस्त से पहले आपका क्या नोटिफिकेशन आ सकता है। यानी कल संडे है, तो कल से लेके और आने वाले टाइम तक कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है समीक्षा अधिकारी का। इसमें लगभग 49 पद जो हैं वो उत्तराखंड लोक सचिवालय जो है उसमें है, और बाकी इसमें कुछ पद और ऐड हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी ऐड हुए हैं। यानी जहां पर समीक्षा अधिकारी की आवश्यकता है। लोक सेवा आयोग के अपने पद हैं, तो जहां तक इंफॉर्मेशन है इसमें लगभग 140 से 150 पद है। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। 140 150 का मतलब अगर हम 150 लें, इसका 15 गुना, 150 का 15 गुना बच्चे क्या है मेंस में बैठेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या है तैयारी शुरू कर दे अभी से। इसमें आपका ज्यादा समय नहीं है, मैक्सिमम 90 डेज है आपके पास, यानी आप 3 मंथ लगा लो, इससे ऊपर टाइम नहीं है। हार्डली अगर पेपर होगा तो वो दिवाली के बाद तक होगा, यानी दिवाली के तुरंत बाद पेपर हो जाएगा या फिर दिवाली ठीक पहले पेपर हो जाएगा। तो दिवाली खराब ना हो, आपकी दिवाली बहुत बढ़िया रहे, इसलिए क्या उसका ध्यान रखते हुए अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, बाकी दुख केवल उसको होगा जो मेहनत करेगा, जिसे पता था कि चलो देखते हैं करके क्या होता है, तो उसके साथ तो ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन जो एक था कि हाँ चलो फॉर्म आ गया भर देते हैं, तो इस विचारधारा लोग हमेशा क्या लगातार मैक्सिमम लोग फेल होते हैं। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं उनका एक नहीं 3-3 जगह हो रहा है। ठीक है, अभी आपने वीडियो पटवारी इस रिजल्ट में देखा, तो उन बच्चों का क्या हुआ, एक एक नहीं 3-3 4-4 जगह पे हुआ। बहुत सारी चीजें आपने अखबार में पढ़ा होगा कि इस गांव का बच्चा है जिसके 4 एग्जाम एक साथ निकले। तो बच्चे वही हैं जो लगातार पिछले 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 2018 से, 2019 से, 2020 से लगातार तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो 2022-23 में जनवरी में शुरुआत की और अब इसकी सिलेक्शन हो गया, 2022 में जिसने शुरुआत करी है उसकी नौकरी लग गई। उनमें से सब वही हैं जो पहले से लगे हुए हैं, अपने को घिस रहे हैं, और सफलता उन्हें इसी तरह से लगातार मिल रही है। ठीक है ना। तो आप लोगों को इसी तरह की तैयारी करनी है। समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है, ठीक है, नए पैटर्न के अनुसार वो 150 मार्क्स का है, जिसमें से 100 मार्क्स का जीएस आता है और 50 मार्क्स इसमें क्या है अर्थमेटिक आएगी। अब अर्थमेटिक का रीजनिंग का इसमें दोनों रहेगा। ठीक है ना, 50 मार्क्स का अर्थमेटिक भी होगा और रीजनिंग भी होगा। ये जो 100 मार्क्स वाला पोर्शन है इसमें जीएस प्लस उत्तराखंड आएगा। ठीक है, 150 मार्क्स में से क्या आएगा आपका 100 मार्क्स का जीएस और उत्तराखंड। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है या सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात क्या है इसमें, कि जो ये 100 मार्क्स वाला है सिलेक्शन कैसे ले, इस 100 मार्क्स में से हम क्या करें, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा हमारा, ये समझने वाली बात है। यानी कि जो आरओ का प्री एग्जाम है वो कैसे क्लियर होगा। बहुत सारे लोग, जैसे आरओ का जो मेंस होता है, मेन में 3 पेपर होते हैं बेसिकली। एक तो यही जीएस का होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी एक निबंध होता है, एक क्या होता है हमारा उसमें लेटर राइटिंग वगैरह होता है। तो आपको इस वाले सेक्शन में अभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि अभी आप जो आपको मेहनत करनी है वो अभी से सिर्फ इस पे करनी है, क्योंकि इसका सिलेबस तो सिर्फ लगभग सेम है। अगर आपने यहाँ पर अच्छी मेहनत कर दी आरओ के प्री एग्जाम में, तो मेंस में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पेपर निकालोगे। तो 150 में से जो 100 मार्क्स का, इसमें दिक्कत है बता दूंगा आपको, जो 100 मार्क्स का जीएस वाला पोर्शन है,
ठीक है ना। तो इसमें दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। पहला कैटेगरी बच्चा क्या होता है, जिसका जीएस बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैथ्स क्या होता है, वीक होता है। ऐसे बच्चों को क्या दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पर 100 वाले मार्क्स में भी क्या वो 60 के आसपास भी मतलब क्रॉस नहीं कर पाता है, और मैथ्स में क्या वो चाहते हैं उसके बहुत सारे गलत हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं होता है। और दूसरे जो बच्चे होते हैं जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड के होते हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, उनकी जो अर्थमेटिक है यानी मैथमेटिक्स है वो काफी अच्छी रहती है, तो 50 में से क्या 45 ला देते हैं। तो कुल मिला के ये है, इसमें अगर किसी भी सेक्शन के अगर कोई सा भी सेक्शन अगर आपका अच्छा है, चाहे आपका मैथ्स अच्छा है या आपका जीएस अच्छा है, दोनों प्रकार के बच्चे क्या आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। आसान क्या है, अगर आपका जीएस अच्छा है, मैथ्स वीक है, ठीक है ना, तो आप टारगेट करके चलो। टारगेट क्या करना है, आपको पता है 150 में से आपको क्या है 100 प्लस नंबर लाने। 100 प्लस नंबर कैसे आएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका जीएस अच्छा है और मैथ्स वीक है, लेकिन इसकी जो मैथ्स का लेवल होता है वो 10th लेवल का होता है, बहुत ही लो कैटेगरी का होता है। लेकिन अगर हम लोग ये कह रहे हैं, ये जो पढ़ाने वाले कह रहे हैं कि लो कैटेगरी का होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कर सकते। मैथ्स में केवल 9 चैप्टर है, ठीक है ना, इन चैप्टर की तैयारी कर लो आप, बस इन 9 चैप्टर पढ़ लो। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और इसमें टाइम एंड वर्क हो गया, और पाइप एंड सिस्टम्स हो गया, और एक ट्रेन वाला जो आता है वो। तो ये जो गिने चुने टॉपिक है, इनमें आप पकड़ बनाओ, इसी में से क्वेश्चन आता है। और रीजनिंग के जो बेसिक चैप्टर होते हैं उसमें जो वो डायग्राम या ट्राइंगल या स्क्वायर काउंट करने वाला हमेशा आता है, और सीरीज वगैरह आती है। तो गिन के आपके 10-12 चैप्टर होते हैं, उन 12 चैप्टर पर आपने अच्छे से मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के तो नहीं होगा कि आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, आप प्रैक्टिस नहीं कर लो कि मैथ्स में हम छांट के कर लेंगे। अगर हमें 50 में से क्या है टोटल क्या 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही छांट ले, उसमें से आपने क्लियर कर दे कि 30 क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन 20 के 20 को मैथ्स नहीं आके सही होने चाहिए, ठीक है ना। और आपका जीएस अच्छा है तो आपने जीएस में क्या है 75 से 80 के बीच में अगर स्कोर कर लिया, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है ऐसे में। लेकिन यहाँ 50 जगह आप 30 करने की सोचो, 75-80 जगह 80 प्लस करने की सोचो। यानी जीएस में जो 100 मार्क्स का, इसमें आप 80 प्लस अगर स्कोर करते हो, और मैथ्स में आप क्या करते हो 25 प्लस स्कोर करते हो, आपका प्री आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी मैथ्स अच्छी है या आपका जीएस अच्छा है, लेकिन ये कि दोनों जो भी एग्जाम दे रहा है उसका क्या है कुछ ना कुछ अच्छा तो होना चाहिए, क्योंकि बिना अच्छा हुए आप पेपर नहीं निकाल सकते, प्री नहीं निकलेगा। ऐसे में प्री निकालने के लिए आपको जीएस और मैथ्स में जिसके दोनों अच्छे हैं, दोनों एवरेज है, उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बस ये कि आप अभी से लग जाओ, क्योंकि मेंस में वो बहुत 15 गुना बच्चे बुलाएगा, लेकिन वही बुलाएगा क्योंकि उसने पैटर्न भी बहुत चेंज कर दिया है। तो मे भी कट ऑफ थोड़ा नीचे रहे, जो अब तक एग्जाम होगी उसके आधार बता रहा हूँ। नहीं तो अगर कट ऑफ नीचे नहीं रहते तो 100% है कि ये 90 से 105 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी, अगर लोक सेवा आयोग गलतियां ना करे, जैसे हर बार गलतियां करता है। पिछली बार उसने 12 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए थे। अब सोचो ना, इतनी बड़ी संस्था है और 12 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहा है, उसका जो पूरा पैनल है वो ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग कैसे कर सकता है, ये समझ से परे है। अभी तक बहुतों के समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा करते हैं फिर भी। और ऊपर से ये भी लिखा जाता है कि पर क्वेश्चन करेक्शन के 50 रुपीज मांगेंगे। तो ये थोड़ा वैसा मतलब एक प्रकार का लीगल मामला है, मुझे पूछना चाहिए कि क्यों इस तरह की चीजें हैं इसमें। तो इसके बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको क्या है आरओ के लिए फोकस करना है बस, ठीक है ना। आपको क्या है आरओ के लिए जो 100 मार्क्स का है इसलिए ज़्यादा फोकस करना है। बहुत ही आसान है, लिमिटेड बुक पढ़नी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत अंदर नहीं घुसना है, और बिल्कुल ऊपर भी नहीं पढ़ना है। आपको बैलेंस करके पढ़ाई करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है ना। अगर आप बैलेंस करके पढ़ाई नहीं करोगे समस्या हो जाएगी। मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा हिस्ट्री में बहुत जल्दी, और हिस्ट्री में अगर आप उन सेक्शन को देखोगे तो वहां से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। ऐसे पॉलिटी में है। और बहुत जल्दी मैं समीक्षा अधिकारी के लिए क्या करूंगा, सीरीज शुरू कर दूंगा। सीरीज का मतलब है क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू टाइप रहेगा, लेकिन वो टॉपिक वाइज रहेगा। टॉपिक जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में अधिनियम है, तो अधिनियम के जो जितने क्वेश्चन 70 रेगुलेटरी एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आज तक आए हैं उस हिसाब से एमसीक्यू रहेंगे। और जो एमसीक्यू सीरीज अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, उनमें देखते हो, उसे सॉल्व करते हो, तो 100% हम 3 महीने में बहुत कुछ कर जाएंगे, ठीक है ना। और जितने बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनका पक्का सिलेक्शन। हमसे क्या, आप किसी से जुड़ो लेकिन आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। इसलिए आप जहां भी पढ़ो, जैसे पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ाई करो और खुद पर भरोसा रखो, आराम से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है,
यार 150 नंबर का पेपर है, 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको क्या सिर्फ एक सेलेक्ट करना है, वो तभी हो जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करोगे। ठीक है, बाकी सेकंड नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। बहुत जल्दी आरओ या आरओ आने वाला है और इस बार भौकाल मचाना है, आरओ या आरओ को फाड़ देना है ढंग से। ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं चलेगा, नो एक्सक्यूजेस, किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा। आपको जी जान लगा देनी है, ये 3 महीने आपको इस तरह से जीने की जैसे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दिवाली भगवाली सब भूल जाओ, ठीक है ना, टोटल फोकस करो समीक्षा अधिकारी पे। बहुत टाइम बाद 2016 के बाद एक पद आए हैं, और जहाँ तक इसमें क्या है, शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी ऐड करेगा, लेकिन वो कंफर्म नहीं है ऐड करता है नहीं करता, तो विज्ञप्ति आने का पता लग जाएगा। और जब विज्ञप्ति आएगी तो उसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा इसको लेके, जिससे आपका क्लियर हो जाए कि अब क्या करना है। ठीक है, बाकी जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय।